नमस्कार, आप सभी कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का एकलव्य इंस्टीट्यूट में। राधे सर आपको विश्व भूगोल पढ़ा रहा हूं। अभी एक एक टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा है मेरे भाई, भूगोल भारत के भूगोल को हमने कवर कर लिया है और विश्व भूगोल को हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो विश्व भूगोल के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे ओशियन करंट, यानी जो धाराएँ हैं, यानी जो महासागरीय धाराएँ हैं, उस महासागरीय धाराओं के बारे में आज हम लोग मैप पे देखेंगे और हम आपको मैप पे समझाएंगे कि जो महासागरीय धाराएं हैं ना, वो जैसे कि आपका प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागर की जो धाराएं हैं, कौन ठंडी धाराएं हैं, कौन गर्म धाराएं हैं, इनके बारे में विशेष आज हम लोग मैप पे चर्चा करेंगे और हम धाराओं के साथ बहते चलेंगे। ठीक है, धाराओं के साथ हम लोग बहते चलेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मेरे भाई देखो, एक बात बताएं आपको कि जीवन बहुत लोग ऐसे कहते हैं ना कि क्या है कि यार समझ नहीं आता यार मेरे भाई, आप जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा। स्किप कर दोगे क्या समझ में आएगी? आप स्किप कर दोगे क्या समझ में आएगा? लगा हुआ है बफर सिस्टम में चले जाओ और दो ही आइटम खाओ। दो ही आइटम खाने के बाद क्या हुआ कि सर भोजन बढ़िया नहीं था। अरे यार पूरा आइटम हुआ तो खाओ, कम से कम देखो तो सही। देखोगे तब ना समझ में आएगा कि कौन से खाना है कौन सा नहीं खाना है, क्योंकि सामने हमारा परीक्षा भी आ गया है तो हमें देखना भी उसको भी है। बिहार एसआई जो कि देखिए आ चुकी है, ऑनलाइन आपका शुरू भी हो चुका है। तो बिहार एसआई, अभी यूपीएसआई, यूपी पुलिस जीडी की भी शुरुआत होने वाली है, जल्द आपके सामने आने वाला है। इसलिए आप मन से लगन से लग जाओ मेरे भाई। ठीक है, चलो ओशियन करंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और ओशियन करंट के बारे में सबसे विशेषतर हम लोग समझेंगे कि पहली बात तो जानो कि धाराएँ क्या होती हैं। देखो, महासागरीय धाराएं एक निश्चित दिशा में जो जल का प्रवाह होता रहे। महासागरीय धाराओं का मतलब होता है कि एक निश्चित दिशा में जल का प्रवाह होता रहे, उसे हम लोग कहते हैं धारा। क्या कहते हैं? धारा। बात समझ रहे हो? कोई दिक्कत नहीं ना? उसके एक ड्रिफ्ट होता है। ड्रिफ्ट मतलब होता है प्रवाह। क्या होता है? जल का प्रवाह धीरे धीरे, कभी मंद गति से कभी धीमे गति से जल का प्रवाह होता रहता है, उसे हम लोग ड्रिफ्ट कहते हैं, यानी प्रवाह कहते हैं। कभी कभी मंद गति से होता है धारा, कभी बहुत ही तीव्र गति से धाराएं बहती रहती हैं। तो धारा आने के कई कारण होते हैं। एक तो पहली बार प्रवाह जान लो, दूसरी होती है लवणता, तापमान, दाब, घनत्व। ठीक है, ये सब धारा उत्पन्न होने के कारण होते हैं। ठीक, तो धाराएं कितनी प्रकार की होती हैं ये जान लो। कि अगर मैं बात करूं कि आपका जो विषुवत रेखा है मेरे भाई, विषुवत रेखा की बात करूं तो इक्वाडोर से होते हुए देख रहे हो आप यहाँ से। ठीक है, ये आपका 0 डिग्री लाइन है और 0 डिग्री लाइन से अगर हम मेरे भाई अगर कोई भी धारा ओशियन करंट कोई भी अगर इक्वेटर से नॉर्थ की ओर जा रहा है तो मेरे भाई यो आपका वार्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वार्म ओशियन कहलाएगा। ठीक है, वार्म ओशियन कहलाएगा, यानी गर्म जलधारा कहलाएगी। अगर उसी टाइप से फिर अगर यहाँ से अगर यहाँ से इक्वेटर से अगर आप लोग हम दक्षिण में जा रहे हैं कोई धारा है, तब भी ये क्या कहलाएगी? वार्म ही कहलाएगी, वार्म ओशियन ही कहलाएगी। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन ये आपका क्या है? ये आपका नॉर्थ पोल है। क्या है आपका? नॉर्थ पोल है, यानी उत्तरी ध्रुव है। अगर कोई ध्रुवों से अगर इक्वेटर की ओर कोई धारा आ रही है, ठीक है, इक्वेटर की ओर कोई धारा आ रही है तो आपका वो धारा कहलाएगी कूल। ठीक है, कूल ओशियन। ठीक है, सॉरी ओशियन करंट। ठीक है, यहाँ बात करता हूँ करंट की बात करूँ। ठीक है, यहाँ वार्म ओशियन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा यहाँ पे करंट की बात करूँ। ठीक है, करंट की बात है, यहाँ भी करंट की बात है। ठीक, और तो कूल करंट की बात करता हूँ, यानी यहाँ पे आपको ठंडी जलधाराएँ देखने को मिलेगी। ठीक उसी प्रकार आप जब मेरे भाई दक्षिणी ध्रुव से ऊपर की ओर आओगे तब भी आपको कैसा धारा मिलेगी? आपको कूल करंट मिलेगा। ठीक है, कूल करंट धारा यानी ठंडी धाराएं आपको मिलेगी। ठीक है, उसके बाद जब कोई धाराएं आपको उत्तर से कोई धारा आ रही है तो अपने ये राइट साइड मुड़ती है। बात ध्यान रखना, जब कोई धारा ऊपर से उत्तर की ओर से आती है तो राइट साइड मुड़ जाती है, और जब कोई दक्षिण की ओर से आती है तो अपने लेफ्ट साइड मुड़ जाती हैं। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये बात विशेषतः ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जानकारी की बात है। क्या है? जानकारी की बात बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, यानी उत्तर की ओर से कोई धारा है तो राइट ओर मुड़ जाती है, दक्षिण से आ रही है तो लेफ्ट ओर मुड़ जाती है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब बातें हम आगे की ओर चलते हैं, धाराओं की बात करते हैं। तो देखो कभी कभी क्या होती है, तापमान कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है और कभी कभी तापमान बहुत कम हो जाता है। ठीक है, इसका कारण होता है
इसका कारण क्या होता है मेरे भाई, देखो मैं सिंपल आराम से पढ़ा रहा हूँ, आराम से समझो धारा को, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भागने की जरूरत नहीं है, कहीं पे हमारा कुछ छूट नहीं रहा है। अगर कुछ छूट रहा है हमारे जीवन में तो हमारा लाइफ छूट रहा है, हमारा टाइम छूट रहा है, ठीक है। चलो देखो ये हमारा क्या है, हम कहेंगे मेरे भाई इसे कहेंगे हम लोग उत्तर, क्या कहेंगे, इस साइड आपका होगा उत्तर साइड, ठीक है, उत्तर, और ये क्या कहलाएगा दक्षिण, ठीक। तो बड़ा ध्यान समझो कि ये अफ्रीका महाद्वीप है, और इस साइड आपका पड़ेगा प्रशांत, क्या पड़ेगा मेरे भाई, प्रशांत महासागर पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, पैसिफिक ओशियन। और इसके बाद इंडियन ओशियन के बारे में यानी हम लोग कहेंगे हिंद महासागर पड़ेगा यहाँ पे, ठीक, हिंद महासागर। ये आपका उत्तरी अटलांटिक पड़ेगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर, और ये मेरे भाई दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ठीक है, अटलांटिक महासागर पड़ेगा। इस साइड भी आपका प्रशांत महासागर, इस साइड भी आपका क्या है, प्रशांत महासागर पड़ेगा, ठीक है। और नीचे आपका अंटार्कटिक महासागर पड़ेगा, ऊपर आर्कटिक, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब देखो मैं एक एक चीज़ को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारे साथ आप मैप लेके बैठ जाओ, और जब मैप लेके बैठोगे तभी आपको समझ में आने वाला है, अन्यथा आपको समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। चलो चलिए भाई शुरू करते हैं। अब हम लोग धाराओं की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, धाराओं की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उत्तरीय विषुवतीय धारा, क्या बात करेंगे सर, उत्तरीय विषुवतीय धारा। यहाँ से आपकी अफ्रीका के पश्चिमी तट से, अफ्रीका के पश्चिमी तट से उत्तरीय, ठीक है, विषुवतीय धारा, ठीक है, उत्तरीय विषुवतीय धारा की मैं बात करता हूँ, ठीक। चलो आप देखो बड़ा ध्यान समझो मेरे भाई, ये धारा ऐसे यहाँ से प्रकट होती है, बड़ा ध्यान समझो, ये धारा यहाँ से प्रकट होती है, ये सब धाराएँ हैं, ये सब धाराएँ हैं। अभी मैंने बताया है कि ये जब जो धाराएँ होती है मेरे भाई, जब आपके यानी आप जानते हो कि इक्वेटर पे तापमान यानी टेम्परेचर सबसे ज़्यादा मापा जाता है। यहाँ पे जो सूर्य का प्रकाश यहाँ पे लंबवत 2 बार गिरता है, 21 मार्च से 23 सितंबर को, तो यहाँ का टेम्परेचर सबसे हाईएस्ट होती है। तो ये बताओ जो यहाँ की जल होगी वो कैसी होगी, ठंडा होगी, नहीं, वहाँ की जल आपको क्या ऐसा होगा, गर्म होगा। तो देखो यहाँ से जो धारा उठेगी वो गर्म होगी, ठीक है। अब ये उत्तरी विषुवतीय धारा हो गई, ये आगे की ओर जब बढ़ेगी मेरे भाई, तो ये जब आगे की यहाँ बढ़ेगी तो यहाँ पड़ता है एक एंटलीज पर्वत, क्या पड़ता है, एंटलीज, बड़ा ध्यान समझो, एंटलीज पर्वत पड़ता है, ठीक है। एंटलीज पर्वत की ओर जाएगा यहाँ पे, यहाँ से फिर इसके दाएं ओर मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ा, ठीक है। मुड़ने के बाद समझो जब यहाँ ये मुड़ेगी मेरे भाई तो यहाँ आएगी मैक्सिको की खाड़ी में, कहाँ आएगी, मैक्सिको की खाड़ी में, यहाँ है मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है। यहाँ क्या है मेरे भाई, मैक्सिको की खाड़ी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। और मैक्सिको की खाड़ी में आप जानते हो यहाँ से हरिकेन और टारनेडो, क्या, टारनेडो जैसी चक्रवात उठती है, टारनेडो, ठीक है, हरिकेन और टारनेडो जैसी चक्रवात उठती है ना। जब ये धारा आई मैक्सिको की खाड़ी में तो मेरे भाई ये बताओ, तो जब मैक्सिको खाड़ी में आती है तो ये धारा उड़ती, जानते हो जो उत्तरीय विषुवतीय धारा है 0 से 10 डिग्री के बीच उत्पन्न होती है, कितना, 0 से 10 डिग्री के बीच उत्पन्न होती है। अब ध्यान, जब ये धारा ऊपर की गई तो मैक्सिको खाड़ी में जब जाती है तो यहाँ पे आपका पड़ता है एक न्यूफाउंडलैंड, क्या पड़ता है सर, न्यूफाउंडलैंड, क्या पड़ता है, न्यूफाउंडलैंड, ठीक है। यानी ये एक द्वीप है, क्या है, एक द्वीप है, ध्यान रखना, एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, मैप पे बनाओ। फिर यहाँ से ये मुड़ती है, यहाँ से ये मुड़ेगी, ऐसे जाएगी, ठीक है, ऐसे से ये जा रही है, कोई दिक्कत। अभी तक ये गर्म धारा है, एक ऐसी है, एक गर्म धारा है, ठीक है, अभी एक गर्म धारा है, याद रखना, ठीक। ऊपर की ओर गई तो मैक्सिको खाड़ी से उत्पन्न होकर ऊपर की ओर जाती है, और जब ऊपर की ओर जाती है तो ठीक है, तो ये मेरे भाई यहाँ से आप जानते हो ये आपका ग्रीनलैंड है, क्या है आपका, ग्रीनलैंड, ठीक, ग्रीनलैंड है। और यहीं पे आपका है बैफिन की खाड़ी, क्या है, बैफिन की खाड़ी, सॉरी बैफिन द्वीप है यहाँ पे, और बैफिन की खाड़ी है, याद रखना। तो यहीं से एक धारा निकलती है और आकर यहाँ पर मिलती है, ठीक है, यहीं पे आके मिलती है, और ये धारा आकर यहाँ मिलता है, ठीक, ध्यान रखना। दोनों धारा आके मिला, जब दोनों धारा आके ऊपर से, एक धारा आके ऊपर से मिला, देख रहे हो मेरे भाई, ऊपर से आके धारा एक मिली है, ठीक है, बड़ा ध्यान समझो भाई, ठीक। अब देखो एक ऊपर से धाराएं आके मिली आकर यहाँ पे, तो ये जो कहलाएगी ये धारा है लेब्राडोर, क्या है आपका, लेब्राडोर धारा, ठीक है, लेब्राडोर धारा,
ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। ऊपर का लेब्राडोर धारा क्योंकि ये ध्रुवों की ओर से आ रही है, तो जो ध्रुवों की ओर से आती है वो कैसी धारा है, तो हम कहते हैं ठंडा धारा है, ठीक है, यानी ठंडी धारा है, याद रखना, ठीक। कोई और ये कौन सी धारा है सर, ये है एंटलीज धारा। कौन सी, एंटलीज धारा, एंटलीज धारा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, एंटलीज धारा। और कैसी धारा है सर, गर्म धारा। कैसी धारा है, गर्म धारा, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्यों, जब एंटलीज धारा और ये जाकर लेब्राडोर धारा जहाँ मिलती है तो वो स्थान है न्यूफाउंडलैंड। क्या है वो स्थान, न्यूफाउंडलैंड है, और न्यूफाउंडलैंड के पास ही लेब्राडोर धारा एंटलीज धारा जाके मिलती है, यानी एक गर्म धारा और एक ठंडी जल धारा। आप जानते हो जब कोई गर्म धारा, जब कोई गर्म पानी उसमें ठंडा सी जाता है तो उसमें भाप निकलता है, उसमें क्या निकलता है, भाप निकलता है। यानी आप ये जानो कि यहाँ पे मेरे भाई जब ये दोनों मिलता है ना तो यहाँ बनता है ग्रांड बैंक। क्या बनता है मेरे भाई, ग्रांड बैंक। और अभी भी हमने कई बार चर्चा भी किया है कि जो ग्रांड बैंक होता है वो क्या है, यहाँ बनता है मेरे भाई ग्रांड बैंक। क्या बनता है, ग्रांड बैंक। और ठीक है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा कुहरा हो जाता है, क्या होता है, कुहरा छा जाते हैं, ठीक है। और जानते जब कुहरा छा जाते हैं ना तो यहाँ क्या होती है, यहाँ पे जलयान में बाधित, जो जलयान होते हैं ना उनके रास्ते में ये बाधित बन जाता है। क्या हो जाता है, बाधित हो जाता है, यानी वो आगे दिखाई कुछ देने वाला नहीं है, ठीक। दूसरी बात समझो, यहीं पे से ज़्यादा क्या होती है, मछली उत्पादन होने लगती है। क्या होती है, मछली उत्पादन होती है, ये बात ध्यान रखना, यहीं पर मछली उत्पादन होने लगती है। तो ये बताओ एंटलीज और जो आपके लेब्राडोर धारा है वो कैसी धारा है, तो सर वो लेब्राडोर ठंडी है, एंटलीज आपका गर्म धारा है, कोई दिक्कत नहीं ना। यहीं पे ग्रांड बैंक का निर्माण होता है, कुहरा बहुत ज़्यादा होती है, जलयान को में बाधित पड़ी हो जाती है, ठीक है। मछली उत्पादन यहीं से होता है, यानी उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पे ग्रांड बैंक का निर्माण होता है न्यूफाउंडलैंड में, ठीक है। बात समझ में आया। चलिए थोड़ा आगे की ओर हम बात करें, आगे की ओर हम धाराओं को आगे की ओर बढ़ाते हैं, ठीक। चलो बातें समझ में आ रही है, हमें उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलो भाई, ये है ग्रांड बैंक, ग्रांड बैंक, ठीक है। अब यहाँ से एक धारा ऊपर की ओर उत्तर, ठीक है, देखो उत्तर पूर्व की ओर मुड़ रही है। अब ये जो धारा उत्तर पूर्व की ओर मेरे भाई मुड़ रही है ना, ये कहलाएगी अब गल्फ स्ट्रीम। क्या कहलाएगी, गल्फ स्ट्रीम धारा। क्या कहलाएगी, गल्फ स्ट्रीम धारा कहलाएगी। और सबसे पूरे संसार का सबसे जो गर्म धारा है वो गल्फ स्ट्रीम ही धारा है, ठीक। आगे की ओर जब ये जाएगी मेरे भाई ना तो ऊपर ग्रीनलैंड है, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये है आइसलैंड। क्या है सर, आइसलैंड है, ठीक, आइसलैंड, याद रखना ये आइसलैंड है, बात तो ध्यान रखिए, आइसलैंड है, ठीक है। एक धारा आपका, एक धारा तो आपको नॉर्वे की ओर, ये है नॉर्वे। क्या है आपका, नॉर्वे, ठीक है, नॉर्वे की ओर चली जाती है जिसे नॉर्वे की धारा कहते हैं। क्या कहते हैं सर, नॉर्वे की धारा, ठीक है। एक धारा नॉर्वे की ओर चली जाती है जिसे नॉर्वे की धारा कहा जाता है, ठीक, कोई बात नहीं सर। आओ दूसरी बात, एक धारा दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। कहाँ मुड़ जाती है सर, दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, याद देखो मुड़ गई भाई, कोई दिक्कत नहीं ना, मुड़ी की नहीं, दक्षिण की ओर मुड़ गई सर, एक धारा दक्षिण की ओर मुड़ी ना, हाँ सर। दूसरी बात देखो सर, ऊपर की एक आती है यहाँ से ग्रीनलैंड, आइसलैंड की धारा यहाँ आके मिल गई, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आइसलैंड की धारा, ठीक है। आइसलैंड की धारा एक आकर मिल गई यहाँ पे, ठीक है। और एक सर धारा आपके ग्रीनलैंड के पूर्व से निकलती है जिसे हम लोग ग्रीनलैंड का धारा कहते हैं। ये भी एक ठंडी धारा है, ये भी क्या है, ग्रीनलैंड का धारा एक ठंडी धारा है। आइसलैंड का भी एक ठंडी धारा है क्योंकि ऊपर से आ रही है। और जब मेरे भाई यहाँ से जब वो एक तो नॉर्वे की ओर मुड़ जाती धारा गल्फ स्ट्रीम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर, जिसे हम लोग यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं, यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं। किसे कहते हैं सर, गल्फ स्ट्रीम को कहते हैं यूरोप का गर्म कंबल, यूरोप का गर्म कंबल के हम लोग नाम से जानते हैं, ठीक। जब सर एक नीचे की ओर मुड़ती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं सर, इसे एक ये भी, अब देखो अब नीचे क्या आ रही है ना, तो इसे हम लोग क्या, इसे ठंडी धारा कहेंगे, ये तो ठंडा हो गई ना, इसे हम लोग क्या कहेंगे, ठंडी धारा के नाम से जानेंगे। और एक नीचे की ओर आती है तो मेरे भाई जो नीचे की ओर आ रही है ना, इसे हम लोग कहेंगे इरमिंग की धारा। क्या कहेंगे, इरमिंग की धारा, ठीक है। ये भी एक ठंडी धारा है, इरमिंग की धारा। और एक चीज़ ध्यान रख लो, एक धारा और आएगी यहाँ तक आएगी जिसे हम लोग कहते हैं रेनल की धारा। क्या कहते हैं सर, रेनल, ठीक है, रेनल की धारा के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। उसके बाद एक कई शाखाओं, देखो एक दो शाखाओं बढ़ गई ना, एक शाखा आपकी चले जाएगी रूम सागर में। कहाँ पे, रूम सागर, रूम सागर कहो या मेरे भाई
रूम सागर कहो या भूमध्य सागर, ठीक है, भूमध्य सागर कहो, ठीक है, रूम सागर कहो या भूमध्य सागर या इसको कहो टेथिस सागर, कोई दिक्कत नहीं ना। और मेरे भाई एक धारा आपको चली आएगी जिसे हम लोग कहते हैं कनारी की धारा। कौन कहते हैं सर? कनारी की धारा, ठीक है, एक कनारी की धारा है। कौन सी है? कनारी की धारा। ए मडेरिया, आप नाम सुने होंगे, मडेरिया, ठीक है, मडेरिया और केप वर्डे, ठीक है, केप वर्डे, मडेरिया और केप वर्डे के मध्य एक कनारी धारा उत्पन्न होती है। और आगे चलते चलते ये देख लो, ये धारा इस उत्तरीय विस्वती धारा को ये क्या देगी? ये धकेलता है, ठीक है, यानी ये धक्का देगी, ध्यान रखना, ठीक। अब बड़ा ध्यान समझो कि ये धारा देखो, एक तो ऊपर की ओर चली गई और एक तो नीचे की ओर आ रही है। तो ये जानना कि कनारी जो धारा है वो ठंडी धारा है। किस धारा है मेरे भाई? ये एक ठंडा धारा है, याद रखना, ठंडी धारी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कूल करंट है। अब यही कनारी धारा उत्तर विस्वती धारा को ये ढकेलता है ऊपर की ओर। व्यापारिक पवनों की वजह से ये ऊपर की ओर मुड़ता है, यानी ये पश्चिम की ओर जाता है। पश्चिम की ओर जाने पर मैक्सिको खाड़ी में जाता है। मैक्सिको खाड़ी के बाद ये वहाँ से मुड़ता है, वहाँ से व्यापारिक पवनों के बल से, ठीक है, वहाँ से जब मुड़ता है तो सर ऊपर की ओर, उत्तर की ओर प्रवेश करता है। ऊपर की ओर जाने के बाद एक तो आपको चला जाता है उत्तर पूर्व में और एक दक्षिण में मुड़ जाती है, ठीक, समझ में आया? देखो यहीं पे आप मेरे भाई यहीं पे पाओगे ना उत्तर अटलांटिक, क्या? उत्तर अटलांटिक धारा, ठीक है, उत्तर अटलांटिक धारा यहीं आपका स्थित है, ठीक। लेकिन हमने एक चीज़ बताया था कि इसके बीच में एक चीज़ स्थित है जिसे हम लोग कहते हैं सारगैसो सागर। क्या स्थित है सर? सारगैसो सागर स्थित है, ठीक है, यहीं बीच में आपको क्या स्थित है? सारगैसो सागर, सारगैसो सागर स्थित है ना। अब एक बात ध्यान रखना कि सारगैसो सागर का कोई किनारा नहीं है, अटलांटिक महासागर में है। इसकी लवणता जो कि यहाँ की सबसे अधिक पाई जाती है सारगैसो सागर की। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना मेरे भाई कि इसके चारों ओर ये जो धाराएं हैं ना प्रभावित होती है। कितने? चारों ओर। देखो ये चारों ओर बंधा हुआ कि नहीं? बात समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं। आप देखो एक एक चीज़ को मैंने समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो भाई, अब हम उत्तर विस्वती धारा पढ़ चुके हैं, यानी अटलांटिक महासागर की धाराएं पढ़ चुके हैं। अब हम दक्षिण अटलांटिक महासागर की धाराएं की बात करेंगे। देखो अब यहाँ होगी आपकी दक्षिण अटलांटिक, ठीक है, महाधारा, ठीक है, धारा। अब ध्यान रखो दक्षिण अटलांटिक विस्वती धारा याद रखना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये याद रखना मेरे भाई कि ये धारा जब यहाँ से उत्पन्न होती है, ये धारा यहाँ से उत्पन्न होगी, ठीक है, जब ये धारा यहाँ से उत्पन्न होती है वही धारा है, ठीक, ठीक है। जब ये धारा यहाँ से उत्पन्न होगी तो ये बताओ, चलो थोड़ा सा इसे रेज करके आपको बताने की, आप समझाने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करेंगे दक्षिणी विस्वती धारा। जब भाई ये धारा यहाँ से उत्पन्न होती है, ये धारा, यही धाराएं हैं, कुछ धाराएं देखो यहाँ पे आ जाती हैं ऐसे पे, ठीक है, कुछ धाराएं यहाँ आ जाती हैं। तो यहाँ पड़ता है गिनी, क्या पड़ता है मेरे भाई? गिनी, ठीक है यार, गिनी कोई अन्य जिसकी राजधानी है, याद रखना। जब ये धाराएं यहाँ से ऐसे करते करते आएंगी तो मेरे भाई कुछ धाराएं इधर मुड़ जाती हैं, ठीक है, कुछ धाराएं ऊपर की ओर चली जाती हैं और कुछ धाराएं मेरे भाई यहाँ टकराने के बाद नीचे की ओर आ जाती हैं, ठीक है, कुछ धाराएं टकराने के बाद नीचे की ओर आती है। तो जहाँ पे ये धारा टकराती है, ये उत्तरीय विस्वती, दक्षिणी विस्वती धारा, दक्षिणी यहाँ लिख दे रहा हूँ, दक्षिणीय विस्वतीय धारा, ठीक है, दक्षिणी विस्वती धारा जहाँ पे टकराती है वो है ट्रिनिडाड। क्या है? ट्रिनिडाड, ठीक है। ये ट्रिनिडाड में ये धारा जाकर दक्षिण अमेरिका के आपके पूर्वी तट पे ट्रिनिडाड है, वहाँ जाके टकराएगी तो ये दो भागों में बढ़ जाती है। एक उत्तर की ओर चली जाती है उत्तरी विस्वती धारा, और एक दक्षिण की ओर चली जाती है, एक दक्षिण की ओर चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। जब ये दक्षिण की जाती है तो इसे जब मेरे भाई एक धारा का जन्म होता है, यानी ये दो शाखाओं बढ़ गया, एक तो दक्षिण में एक उत्तर चली जाती है। इसको कहते हैं ब्राज़ील की धारा। क्या कहते हैं सर? ब्राज़ील की धारा। ये ब्राज़ील की धारा है, ठीक है, ये ब्राज़ील की धारा। और सर ब्राज़ील की धारा कैसी है सर? क्योंकि ये सर कहाँ से आ रही है? ये विषुवत रेखा से आ रही है, तो इसका मतलब सर ये गर्म धारा है, ठीक है, यानी ये उच्च गर्म धारा है, उच्च गर्म धारा है, याद रखना। और इसकी लवणता भी अधिक होगी, इसकी लवणता क्या होगी? अधिक होगी। क्या बात समझ में आई है? कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या पड़ता है, हमने आपको बताया था एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है फॉकलैंड। क्या पड़ता है सर? फॉकलैंड पड़ता है, ठीक है। और नीचे क्या है? अंटार्कटिक। क्या है ये मेरे भाई? अंटार्कटिक, ठीक है, अंटार्कटिक, ठीक है, महासागर है या महाद्वीप, याद रख लो, कोई भी ये चीज़ रखो, ठीक।
जब ये धारा ब्राज़ील की नीचे की ओर जब आती है, देखो ये भाई ये नीचे की ओर धारा आ रही है, ठीक है। यहीं से एक धारा और जाती है, यहीं से धारा और जाती है, ये देख लो यहाँ से, ठीक है। और यहीं पे जाकर ये मिलती हैं, ठीक। जब भाई यहाँ पे मिलती है तो एक तो धारा कहलाई फॉकलैंड, ठीक है। ये कौन सी धारा है सर? ये धारा तो आपका फॉकलैंड है, ठीक है। ये धारा कौन सी इधर? ये आपका फॉकलैंड धारा है, ठीक, फॉकलैंड धारा, ठीक है। और कैसी धारा है सर? ये एक ठंडा धारा है, ठीक है, ये एक ठंडा धारा है, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक। ब्राज़ील की धारा आई, नीचे से दक्षिण ध्रुव से फॉकलैंड की धारा गई, दोनों वहाँ पे मिलते हैं तो वहाँ भी ग्रांड बैंक का निर्माण होगा, निश्चित तो गर्म ठंडा मिलेगा। फिर ये धारा यहाँ से ऊपर से यहाँ से निकलती हैं, ठीक है। ये धारा आगे की ओर प्रवेश करती हैं और ये धारा मुड़ किधर जाती है मेरे भाई? ये धारा पूर्व की ओर मुड़ रही है ना, और जब धारा ऐसे ऐसे मुड़ते चली जाएंगी, ये ऐसे ऐसे चली जाएंगी तो यहाँ कहलाता है दक्षिणी अटलांटिक धारा, अटलांटिक धारा, कोई दिक्कत नहीं ना, दक्षिण अटलांटिक धारा। जब ये ऊपर की ओर मेरे भाई, ये जब ऊपर की ओर जाएंगी ऐसे ऐसे करते करते, ये धाराएँ हैं, ये क्या है? धारा है, ठीक है। तो ये कहलाएगी बेंगुला की धारा, क्या कहलाएगी सर? बेंगुला, ठीक है, बेंगुला की धारा, ठीक है, ये बेंगुला की धारा है। और ये बताओ, ये ध्रुवों से जा रही है ऊपर की ओर, तो बेंगुला धारा कैसी धारा है? ठंडा धारा है। कैसी धारा सर? ठंडा धारा है, कोई दिक्कत नहीं, ठंडा धारा है। तो भाई देखो ठंडा धारा हो गई, कोई दिक्कत नहीं ना, ऊपर की ओर। देखो अभी फिर ये व्यापारिक पवनों की ओर से किधर जा रही है? उत्तर की ओर जा रही है। ये धारा ऊपर की ओर जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी, यहाँ पड़ेगा, हमने बताया आपको ना कि गिनी में जाएगा, गिनी में जाने के बाद ये कहलाती है गिनी की धारा। क्या कहलाती है सर? गिनी की धारा, ठीक है। ये गिनी की धारा जो कि ठंडी धारा कहलाएगी, कोई दिक्कत नहीं ना, नीचे की ओर गिनी धारा हो गई, ठीक। और ये मेरे भाई जाते जाते क्या हो जाएगी? इसमें ये विलुप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर? विलुप्त हो जाएगी, यह विलुप्त हो जाएगी इसमें, इसी से धारा क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी। क्या बात है, समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं ना सर? चल अब देखो, ये तो अटलांटिक महासागर की धाराएं हमने आपको समझाया है, बताया है, आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, मेरे साथ बनाए भी होंगे। अब देखो, अब हम बात करते हैं प्रशांत महासागर की धाराएं। किसके बारे में? प्रशांत महासागर की धाराओं के बारे में। सबसे पहले बात समझो, चलो थोड़ा आगे की ओर इधर करते हैं। आप बड़ा ध्यान समझो मेरे भाई, प्रशांत महासागर की धाराओं की बात कर रहे हैं, जो कि अभी इस धारा पढ़ चुके हैं हम लोग। चलो आगे की ओर बात करें हम लोग, तो यहाँ पे व्यापारिक पवनों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, व्यापारिक पवनों की भूमिका बहुत बड़ी होती है, ठीक है। धाराओं को मोड़ देती हैं, उसकी दिशाओं को मोड़ देती हैं। आगे की जो परीक्षा में महत्वपूर्ण है वही मैं बता रहा हूँ। परीक्षा में पूछा जाएगा ठंडा या गर्म धारा किस महासागर की धारा है, ठीक है, यही आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो, जब प्रशांत महासागर की बात करता हूँ ना भाई, तो इससे क्या होती है कि यहाँ आपको ये मैक्सिको पड़ता है, यहाँ क्या पड़ता है आपका? मैक्सिको, ठीक है। ये मैक्सिको पड़ेगा, मैक्सिको के पश्चिमी तट से, मैक्सिको के पश्चिमी तट से, ठीक है, मैक्सिको के पश्चिमी तट से एक धारा यहाँ से उठेगी, एक धारा यहाँ से उठेगी और उत्तर की ओर जाएगी। कहाँ पे? पहले तो आप जा रही है पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर जाते जाते मेरे भाई एक उत्तर की ओर होती है, एक उत्तर की ओर निकलेगी। तो बड़ा ध्यान समझना, उत्तर की ओर जो निकलती है ना, वो जो उत्तर की ओर निकलने के बाद ताइवान के पास पहुंचती है। कहाँ पे पहुंचती है? ताइवान के पास पहुंचती है, और यहीं पे आपका है ताइवान। क्या है मेरे भाई? ताइवान, ठीक है। वहाँ की देखो, वहाँ के बनाने वाले यहाँ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यह उत्तर की ओर निकली, ताइवान के पास निकली एक धारा, यह देखो निकल गई ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो आओ हम आपको समझाते हैं एक और बेहतरीन तरीके से। जब ये ताइवान के पास एक धारा उत्तर की ओर निकली है, ये बताओ ऊपर उत्तर ही है ना, जब ये ऊपर उत्तर की ओर ताइवान से जाते हुए जाएगी, ठीक है, तो एक ऊपर की ओर और फिलीपींस सागर से होते हुए फिलीपींस की धारा कहलाएगी। देखो यहाँ फिलीपींस सागर है ना, इसके नीचे क्या है? फिलीपींस है, यहाँ पे फिलीपींस है। तो ये धारा दो भागों में बढ़ जाएगी, एक तो सीधा चली जाएगी आपका जापान सागर में। कहाँ चली जाएगी सर? जापान सागर में, ठीक है, जापान सागर में चली जाएगी, जिसे हम लोग कहते हैं सुशीमा की धारा। क्या कहते हैं सर? सुशीमा की धारा का नाम देते हैं। और एक सर आपका मुड़ जाएगी उत्तर पूर्व की ओर। कहाँ मुड़ जाएगी? उत्तर पूर्व की ओर धारा मुड़ जाएगी, ठीक है, उत्तर पूर्व की ओर मिल जाएगी। यहाँ एक पड़ता है, ऊपर से आता है एक अकोष्टक। क्या पड़ता है सर? अकोष्टक धारा। क्या पड़ता है? अकोष्टक धारा, ठीक है, अकोष्टक धारा। जब सर ये ऊपर
उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाती है, ये उत्तर पूर्व की जो मुड़ेगी मेरे भाई, तो यहाँ से एक आती है आपका यहाँ पे क्यूराइल की धारा। क्या आती है? क्यूराइल की धारा, ठीक है। क्यूरोसियो, जिसे हम लोग काली धारा के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लोग काली धारा के नाम जानते हैं, ये है क्यूराइल धारा, ठीक है। क्यूराइल धारा, ये मैं लिख दे रहा हूँ, क्यूराइल, क्या? क्यूराइल धारा, ठीक है मेरे भाई, ये क्यूराइल धारा है। और क्यूराइल धारा भी मिलेगी तो यहाँ पे बनेगा ग्रांड बैंक, ठीक है। क्या बनेगा? ग्रांड बैंक का निर्माण होगा, ठीक है। यानी ये भी एक ठंडा धारा है, याद रखना, ठीक है। और ये एक गर्म धारा है। क्यूरोसियो कैसी धारा है? एक गर्म धारा है, और क्यूराइल की धारा है एक ठंडा धारा है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना? बोलो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो, दिक्कत हो हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, ठीक है। अब देखो क्यूराइल की धारा है, अब यही धारा आगे की ओर मेरे भाई मुड़कर, वो ठंडी धारा है, यही धारा आगे की ओर मुड़कर हम बताएं आपको, ये ऊपर की ओर जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा करता हूँ, इधर थोड़ा सा रेस करता हूँ, ठीक है, देखना आगे की ओर, ठीक। ये धारा ऊपर की, यहाँ पड़ता है आपका हवाई द्वीप। क्या पड़ता है? हवाई द्वीप, ठीक है। यहाँ पड़ता है हवाई द्वीप। ये धारा हवाई द्वीप की ओर से जाते हुए यहाँ पे ऊपर की ओर जब जाएगी मेरे भाई, ये ऊपर की ओर जब जा रही है तो यहाँ पड़ता है अल्यूसियन। क्या पड़ता है? अल्यूसियन। तो यहाँ होगा एक अल्यूसियन की धारा। क्या होगी? अल्यूसियन की धारा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना? अल्यूसियन की धारा, ठीक। और ये अल्यूसियन की धारा जो कि कई शाखाओं में यहाँ से विभाजित हो जाती है, कई शाखाओं में विभाजित कैसे होती है? देखो, एक तो चली जाती है बेरिंग सागर की ओर। कहाँ चली जाती है? बेरिंग सागर की ओर, मेरे साथ लिखना, बेरिंग सागर की चली जाती है। और एक चली जाती है अलास्का। कहाँ चली जाती है? अलास्का की धारा, जिसे हम लोग कहते हैं, अलास्का की धारा बनकर एक अलास्का की खाड़ी में चली जाती है, ठीक है। अलास्का की खाड़ी में चली जाती है। एक तो अल्यूसियन धारा है, और एक धारा मेरे भाई मुड़ कर ये जो है यहाँ पे बता दे रहा हूँ, सॉरी, इसे थोड़ा सा ऐसे लिखने का, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है थोड़ा सा ए वाला भाग, ठीक, थोड़ा सा इसे ए वाला भाग को आप करिए। ये आपका अलास्का की धारा है, यहाँ आपका बेरिंग सागर, ठीक है। यहाँ पे आपका बेरिंग सागर है, ठीक, बेरिंग सागर, ठीक है। ये थोड़ा सा रेज करता हूँ, यही वाला चीज़ अलास्का का ले लो, ठीक। थोड़ा सा चलो ठीक से एक बार आओ बताता हूँ आपको, यहाँ पर लिख लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ भाई, ठीक। ये वाला अब लिख लो, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे सर? अलास्का। क्या लिखेंगे? अलास्का की धारा, ठीक है। अलास्का की धारा, ये अलास्का के खाड़ी में चला जाता है, ठीक है। अलास्का की खाड़ी में चला जाता है, और एक मुड़कर बेरिंग सागर में चली जाती है, ठीक है। और यहीं जब बेरिंग सागर में आती है तो यहीं से आगे बढ़ते हुए मेरे भाई यहाँ आती है, यहाँ पड़ती है आपका, क्या पड़ती है? अलास्का की खाड़ी। अलास्का की धारा को क्या कहते हैं जानते हो? ब्रिटिश कोलंबिया। क्या कहते हैं? इसे हम लोग ब्रिटिश कोलंबिया धारा भी कहते हैं, याद रखना, ब्रिटिश कोलंबिया, ठीक है। ब्रिटिश कोलंबिया धारा भी कहते हैं, याद रखना। जब यहाँ पे आएगी तो यह होता है, यहाँ पड़ता है कैलिफोर्निया। क्या पड़ता है मेरे भाई? यहाँ पड़ता है कैलिफोर्निया, ठीक है। कैलिफोर्निया साइड में लिख दिया हूँ, कैलिफोर्निया पड़ता है। जब मेरे भाई यहाँ कैलिफोर्निया, ये पूरा कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र है, और यहीं ग्रेट साल्ट लेक एक झील है जो कि खारी झील है, और यहाँ जब ये आती है मेरे भाई तो यहाँ पे होता है कैलिफोर्निया की धारा, ठीक है। कैलिफोर्निया की धारा, कोई दिक्कत नहीं ना? एक ठंडी धारा हो गई। और जब इसके नीचे से आती है मेरे भाई, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे, ठीक है। यानी ये उत्तरीय विषुवतीय धारा, ये उत्तरीय विषुवतीय धारा हुई, कोई दिक्कत नहीं ना? अब ये नीचे की ओर आ गई, कोई दिक्कत नहीं, कोई नीचे की ओर आ गई, ठीक है। आप बड़ा ध्यान समझो, ये तो उत्तरी विषुवतीय धारा के बारे में बात कर लिया। अब बात करेंगे दक्षिणी विषुवतीय धारा के बारे में। किसके बारे में? दक्षिणी विषुवतीय धारा। देखो बड़ा ध्यान समझना, दक्षिणी, क्या ये बातें समझ में आ गई ना? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो धारा बता रहा हूँ, चलो आ जाओ, यहाँ बताऊँ आपको एक एक धारा। देखो भाई, आप जीवन में देखो, लोग परेशान बहुत होते हैं, जब परेशान होंगे तो क्या होगा? थोड़ा सा, अच्छा थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करेंगे दक्षिणी विषुवतीय धारा, यानी प्रशांत महासागर की धारा की बात करेंगे, ठीक है। चलो उत्तरी बता दिया, अब दक्षिणी की बात करता हूँ। देखो बड़ा ध्यान समझा, ये हो गया आपका दक्षिणीय विषुवतीय प्रशांत महासागरीय धारा, ठीक है, प्रशांत महासागरीय धारा, ठीक है। चलो आप बड़ा ध्यान समझो,
ये धारा यहाँ से उत्पन्न होती है, देखो ये शुरू से यहाँ से ही उत्पन्न होगी, ध्यान रखना। एक तो ऊपर की ओर चली जाती है और एक नीचे की ओर चली जाती है, ठीक है। तो ये मेरे भाई देखो ये धारा देख लो, ये नीचे की ओर आ रही धारा, ये नीचे की ओर आ रही है। तो ये धारा कैसी है, एक गर्म धारा है। कैसी धारा है, गर्म है। जब गर्म धारा है तो ये बताओ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे है क्या, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे है ना, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे सर ऑस्ट्रेलियाई, क्या कहेंगे सर, ऑस्ट्रेलियाई, ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई धारा, ऑस्ट्रेलियाई पूर्वी धारा के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक। जब ये भाई और आगे की जाएगा तो ये पड़ता है आपका न्यूजीलैंड, क्या पड़ता है आपका, न्यूजीलैंड। ये है आपका न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड में जब ये बताओ ये गर्म धारा है, यह एक जब गर्म धारा है मेरे भाई, तो न्यूजीलैंड जैसे इस सब क्षेत्रों में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुत, यहाँ के टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा, यहाँ का टेम्परेचर कैसे जो है बहुत हाई हो जाएगा, ठीक। यही धारा आगे की ओर जब बढ़ेगी तो यहाँ से मैं ये धारा आगे की ओर बढ़ा दी है ना भाई, देखो अब धारा व्यापारिक पवनों की वजह से यहाँ से जब मुड़ेगी धारा, अब वही धारा देखो मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, ठीक है, वही धारा अब यहाँ से निकलेगी, बड़ा ध्यान समझो। जब वो ऑस्ट्रेलिया धारा जब मुड़ी तो यहाँ पे ये धारा कहलाएगी आपका पेरू की धारा, क्या कहलाएगी सर, पेरू की धारा, ठीक है, पेरू की धारा कहलाएगी, पेरू या हमबोल्ट, पेरू या हमबोल्ट, ठीक है, हमबोल्ट की धारा, ठीक है। एक ऐसी धारा है सर, यह एक ठंडा धारा है, ठीक है, यह एक ठंडा धारा है, ठीक है, यह एक ठंडा धारा है। ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट से होते हुए मेरे भाई ये देख लो ऊपर की ओर प्रवेश कर रहा है ना, ऊपर की ओर प्रवेश कर रहा है, ऊपर की ओर ऐसे देख लो, ठीक है, ऐसे ही मुड़ेगा, ऐसे ही मुड़ेगा, ठीक है। मुड़ने के बाद फिर यही गति करेगा आपके हिंद महासागर में। आप ये बात ऐसे मुड़ जाएगी तो यहाँ पे जब आएगा, देखो एक चीज़ और समझ लो, जो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा है ना, इसे हम लोग न्यू साउथ वेल्स की धारा भी कहते हैं, न्यू साउथ वेल्स की धारा भी कहते हैं। ये बात ध्यान रखना, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा को। ये तो हमने देखो भाई प्रशांत महासागरीय धाराओं के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम लोग इंडियन ओशियन के बारे में पढ़ेंगे, यानी हिंद महासागरीय धाराओं के बारे में विशेषतर हम लोग जानेंगे, ठीक है। अब देखो जब इस धाराओं के बारे में जानेंगे तो बड़ा अच्छा समझिएगा कि यहीं पे ऊपर हमारा भारत है, ये हमारा क्या है, हमारा भारत, ठीक है, ये हमारा भारत महान है, यहाँ पे भारत है, नीचे मालदीव है, डिगो गार्सिया द्वीप है, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सिंगापुर, ठीक है, इंडोनेशिया, सभी यहीं पे है। आप बड़ा ध्यान समझो कि जब उत्तरी की बात करता हूँ, देखो हिंद महासागरीय जो धाराएं हैं ये मौसम के साथ परिवर्तन होती रहती है, यानी ये मौसम के साथ अपनी दिशा बदलती रहती हैं, ठीक है, अपने मौसम के साथ दिशा बदलती है। तो बड़ा ध्यान समझना, ये आपका उत्तरीय, ठीक है, विषुवतीय हिंद महासागरीय धारा है। तो एक देखो धारा है तो उठेगी, एक धारा ऊपर की ओर चली जाएगी, ऐसे धारा देखो बहेगी, ठीक है, कैरियोलिस बल के कारण, किसी कारण, कैरियोलिस बल आप लोग नाम सुने होंगे, जिससे पौने, जो कि व्यापारिक पौने में मुड़ान भी होती है, ठीक। और एक धारा मेरे भाई ऐसे करते करते आ जाएगी, ठीक है, ऐसे आप ये आती है जब ना केप हॉर्न से, किससे, केप हॉर्न से टकराएगी। एक विपरीत धारा होती है, यहीं भी पड़ता है जंजीबार, क्या पड़ती है मेरे भाई, यहीं पड़ती है जंजीबार, ठीक है। जंजीबार और सुमात्रा के बीच में ही एक धारा उत्पन्न होती है जिसे हम लोग कहते हैं विपरीत धारा, क्या कहते हैं सर, विपरीत धारा। जो जंजीबार, जो कि लौंग लाची के लिए बहुत प्रसिद्ध है, पेम्बा, सिचलिस, माफिया द्वीप ये सब यहाँ पे स्थित है। तो सुमात्रा और यहाँ मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे है सुमात्रा, ठीक है, सुमात्रा और जंजीबार के बीच में विपरीत धारा का उत्पत्ति होती है, किसी धारा का, विपरीत धारा का, ठीक है। और मेरे भाई जब आगे की ओर जाएगी यहाँ पे ना, तो ये देख लो यहाँ पे है आपका मेडागास्कर, क्या है आपका, मेडागास्कर, ठीक है, मेडागास्कर, ठीक है, द्वीप है। तो जब यहाँ पे आएगी तो ये मेडागास्कर के पास जब आएगी तो दो भागों में बढ़ जाती है, कितने भागों में, दो भागों में बढ़ जाती है, ठीक है, देख लो दो भागों में बढ़ी कि नहीं। तो एक तो देखो ये जो वाला भाग है मेरे भाई, ये देख लो यहाँ पे, ये दोनों भाग जाकर आपस में मिलेंगी, ठीक है, ये आपस में मिलेंगी। एक तो मेडागास्कर की धारा हो गई, एक कहलाएगी मेडागास्कर की धारा, क्या कहलाएगी, मेडागास्कर, ठीक है, मेडागास्कर की धारा कहलाएगी, ठीक है। और एक कहलाएगी मोजाम्बिक की धारा, क्या कहलाएगी सर, मोजाम्बिक, ठीक है, यह कहलाएगी मोजाम्बिक की धारा। और जब मेडागास्कर की धारा, मोजाम्बिक की धारा जब आपस में मिल जाती है तो ये कहलाएगी दक्षिणी हिंद महासागरीय धारा, ठीक है, हिंद महासागरीय धारा। यानी इसके बाद ये दोनों मिलने के बाद बनता है मेरे भाई अगुलहास, क्या बनता है, अगुलहास धारा, ठीक है,
अगुलहास धारा के नाम से जानते हैं। यानी मोजम्बिक धारा, मेडागास्कर धारा जब मिलेगी तो वो क्या, जहाँ पे मिलती है क्या बनता है मेरे भाई, अगुलहास धारा बनता है। क्या बनता है, अगुलहास धारा का नाम होता है। और यही अगुलहास धारा मेरे भाई ऊपर उत्तर यहाँ पूर्व की ओर जाएगी। पूर्व की ओर जाने पर मेरे भाई ये है ऑस्ट्रेलिया। क्या है ये आपका, ऑस्ट्रेलिया। जब ऑस्ट्रेलिया के तो एक कहलाएगी सर पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा। क्या कहलाएगी सर, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा के नाम से ये जानी जाएगी। ठीक है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा के नाम से ये जानी जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। और यही धारा आगे चल के ये दक्षिणी विश्व धारा में मिलकर और यहाँ की जो कि महासागरीय धाराओं के बारे में हमने आपको समझा दिया। कोई दिक्कत नहीं ना। चल देखो, अभी हमने प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर की धाराओं के बारे में विस्तृत तौर पे हमने जाना है और एक एक चीज़ समझाने की कोशिश भी आपको किया है। कोई दिक्कत नहीं ना। रिक्वाविट और अल्यूशन जहाँ बनता है, मैं आपसे एक क्वेश्चन बताना चाहता हूँ कि जो रिक्वाविट अल्यूशन का मतलब जानते हो, अलास्का जहाँ पे है, अलास्का वाला क्षेत्र, तो वहाँ पे चारों तरफ घूमता है। देखो जब यहाँ पे पहुँचता है ना तो यहाँ ऐसे ऐसे ढेर सारे यहाँ पे ये जो धाराएं मिलती है, तो इसे हम लोग कहते हैं रिक्वाविट अल्यूशन या अलास्का। ठीक है, याद रखिएगा, इसे हालांकि दिमाग में बैठाए रखिएगा, महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि जो महत्वपूर्ण है हमने सभी धाराओं के बारे में हमने आपको समझा दिया। ठीक है, धारा बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब बताओ, जो धारा आपकी दक्षिण ध्रुव उत्तरी ध्रुव से अगर मिलेगी मेरे भाई, तो वो जो धारा यहाँ पे है, मैं बताऊँ आपको कि जो धारा आपसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से जाकर मिलेंगी वो कैसी कहलाएंगी, ठंडा कहलाएंगी, ठंडी होगी, कोई दिक्कत नहीं सर। ऊपर से आएंगी तो कैसी कहलाएंगी सर, वो भी ठंडा धारा है, वो भी कैसी धारा है, ठंडी धारा है, कोई दिक्कत नहीं है। एल नीनो धारा भी है, याद रखना, इसे हम लोग एल नीनो धारा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, एल नीनो धारा, जो कि आप मुड़कर इसे हम लोग कहेंगे एल नीनो। क्या कहेंगे, एल नीनो धारा। ठीक है, एल नीनो धारा का नाम हम लोग देते हैं। क्यूराइल धारा, ठीक है, कोई बात नहीं, समझा दिया आपको, क्यूराइल दिया। ओयासियो, क्यूराइल को हम लोग ओया, ठीक है, ओयासियो धारा भी कहते हैं। ये बात ध्यान रखना कि क्यूराइल को ओयासियो धारा भी कहते हैं और क्यूरासियो को काली धारा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बात तो समझ में आ गई। तो सभी धाराओं के बारे में मैंने आपको समझा दिया। ठीक, तो मेरे भाई धारा को आप लोग देखिएगा, अच्छे तरीके से समझिएगा और इसे 2-4 बार रिकॉल करिएगा। ठीक है, तो मेरे भाई आज के लिए इतना ही। जय हिंद।